श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आई न्यूज। आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों। शिक्षित दुल्हन ने शराबी एवं दहेज लोभी दूल्हे बारात को लौटाया। सीहोर में दुल्हन ने सिखाया साहस, दहेज में कार व 5 लाख रुपए मांगने वाले दूल्हे से शादी से किया इनकार। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सीहोर शहर में बीती रात एक विवाह समारोह के दौरान उस समय विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब दूल्हा सहित बाराती नशे में धुत होकर लड़की पक्ष के लोगों से दुर्व्यवहार करने लगा, साथ ही साथ 5 लाख रुपए दहेज में मांगने लगे। तब दुल्हन ने साहस का परिचय दिखाया और ऐसे लालची दूल्हे से शादी करने से साफ किया इनकार। तब बाराती पक्ष भड़क गए और लड़की वालों पर हमला कर दिया, जिससे आधा दर्जन लोग मामूली तौर पर घायल हो गए हैं। मामले में फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सीहोर से चंद्र सिंह भगवान की रिपोर्ट। सूर्यवंशी है, मैं बसौर मोहल्ला गंज में रहती हूँ। मैं ग्रेजुएट हो चुका है मेरा। इसके बाद मेरी शादी होने वाली थी, जो कि हो भी रही थी रीति रिवाज से, लेकिन एंड टाइम पर जो बारात आती है, बारात आई, मेरे पिताजी ने स्वागत किया, लेकिन सारे बाराती ड्रिंक किए हुए थे और मेन बात यह है कि दूल्हा भी ड्रिंक किया हुआ था। उसके बाद मेरे पिताजी इनको घर तक लेकर गए। उन्होंने इनको टीका किया। टीके में 21,000 रुपये दिए, पर उनके जो मेरे होने वाले हस्बैंड जी थे, उनका नाम घनश्याम है, उनके पिताजी ने बोला ये कोई शगुन नहीं होता है, हमें शगुन में 5 लाख रुपए चाहिए और 4 व्हीलर कार चाहिए। तो मेरे पिताजी ने इनसे हाथ जोड़कर विनती की कि सर मतलब मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, जितना हो सकता मैंने किया है, तो आप ऐसा मत कीजिए। तो इन्होंने शादी से मना कर दिया कि नहीं, हम शादी भी करेंगे और दहेज भी लेंगे, तुम्हें करनी पड़ेगी। तो मेरे पिताजी ने फिर भी मना किया और उसके बाद मैं आई, मुझे पता चला कि इन्होंने दहेज मांगा है। तो मैं रूम से बाहर आई, मैंने ये कहा अगर आप दहेज मांग रहे हो तो मुझे शादी नहीं करना है। तो ये बात सुनकर जो मैंने होने वाले हस्बैंड जी थे घनश्याम, उन्होंने ये कहा कि अगर तू शादी नहीं करेगी तुझे शादी भी करना होगी और दहेज भी देना होगा। तो मैंने इनसे क्लियर ही मना कर दिया, मुझे शादी नहीं करना है। तो इन्होंने गुस्से में आकर जो तलवार कमर में बंधी रहती है वो निकाली, मेरे चाचा जी को मारा, मेरे छोटे भाई को मारा, जिससे उन्हें बहुत चोट आई है। उसके बाद जो टेंट का सामान था वो ज़्यादा नुकसान किया है, खाने पीने का सामान। अब आप थाने किस मांग के क्या मांग को लेकर के आई हैं? मैं थाना इसलिए ये मांग लेकर आई हूँ, जो कि मेरे पिताजी मजदूर हैं, मेरे भाई जो है वो भी मजदूरी करते हैं, मेरी मम्मी भी मजदूरी करती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो पिताजी का नुकसान हुआ उसकी पूरी भरपाई की जाए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि इन लोगों को पता चले कि दूसरी की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कल रात्रि में करीबन 9-10 बजे एक बारात गंज वसोदा विदिशा से आई थी और एक मामला संज्ञान में आया है कि यहाँ पर बाराती आने के बाद उनमें कुछ विवाद हुआ दहेज को लेकर। तो पीड़िता महिला की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। क्या बाराती पक्ष से कोई पूछताछ वगैरह हुई है अभी कि वो भाग खड़े हुए? जांच जारी है, अनुसंधान किया जा रहा है। तो किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया? क्या दहेज वाला मामला भी दर्ज किया है? जी। कुछ चोट वगैरह भी आई है? हाँ, मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है, मेडिकल हुआ है सभी पीड़ितों का। कितने लोग आंशिक रूप से या ज़्यादा घायल हैं? दोनों पक्षों से घायल हैं, 2-3 लोग करीब 6 लोग घायल हैं। हाई सेकेंडरी स्कूल की प्रदेश सूची में भेरुंदा का दबदबा। भेरुंदा 2 विद्यार्थियों ने प्रदेश की सूची में 4था व 7वां स्थान प्राप्त किया, तो वहीं एक छात्र ने सीहोर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा परिणाम प्राप्त हुए, जिसमें सीहोर जिले के भेरुंदा से 2 छात्र जिन्होंने प्रदेश स्तर पर 4था व 7वां स्थान प्राप्त किया, वहीं एक विद्यार्थी ने सीहोर जिले की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर नगर का नाम रोशन किया। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम राज रावत है, मैं नसरुल्लागंज से हूँ। मेरे स्कूल का नाम विद्यासागर अकादमी है।
जिस प्रकार आप स्टेट में 7वें नंबर पे हैं, जी, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अपने परिवार को देना चाहूँगा और अपने इष्ट देव शिव बाबा को देना चाहूँगा। जिस प्रकार आपने जो मुकाम हासिल किया है, तो कितने समय आपने कितने घंटे पढ़ाई की है? अगर स्कूल के टाइम को हटा दिया जाए तो मैंने रेगुलरली 7 आवर्स दिए हैं अपनी पढ़ाई को। तो कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है अपनी मम्मी पापा सबको फिट देख कर। जैसे आगे चलकर आप क्या करना चाहेंगे? मैं आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते मेरा नाम राघवेंद्र मोदा है। मैं कक्षा 12वीं कृषि संकाय का छात्र हूँ। मैं सीएम राइज स्कूल भैरुंदा में पढ़ता हूँ। आप जिस प्रकार आपका पूरे मध्य प्रदेश में चौथे नंबर पर नाम आया है, तो इस सफलता के पीछे किसका श्रेय मानते हैं आप? इस सफलता के पीछे मेरे माता पिता और शिक्षकों को श्रेय देता हूँ। शिक्षकों में भी जेपी कहार सर, उन्होंने लगातार बहुत प्रयास किया है। 12th की फर्स्ट डे से आखिर तक उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मोटिवेट किया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं और कोई सी परिस्थिति हमेशा साथ देते हैं, मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। और इसी के साथ एक और है विजया मैम, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया है। उन्होंने एग्रीकल्चर के बाद क्या करना है, उसमें कौन कौन सी फील्ड है, उसके बारे में बताया है और उन्होंने भी बहुत मार्गदर्शन दिया और 12th के बाद भी वो अभी भी प्रयास कर रही है आगे बढ़ने के लिए। अब जैसे अब इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे, मतलब आप किस ओर जाएंगे? इसके बाद मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। उसके लिए अभी मैं CUET ICAR की परीक्षा दूंगा और PAT की दूंगा। उसके बाद फिर BSc एग्रीकल्चर करूँगा। उसके बाद फिर साइंटिस्ट बनने की सोचूँगा। ठीक है। चौरे मैं कक्षा 12वीं कृषि संकाय का छात्र हूँ। मैं CM राइज भैरुंदा स्कूल में पढ़ता हूँ। आपकी क्या डिवीजन बनी आपकी अभी? मेरी फर्स्ट डिवीजन। कैसे? कितने घंटे रेगुलर पढ़ाई करते थे? पढ़ाई करते थे? मैं 4 से 5 घंटे घर पे पढ़ाई करता था और 5 से 6 घंटे स्कूल में पढ़ाई करता था। आपकी सफलता के पीछे किसका श्रेय मानते हैं आप? मैं सफलता के पीछे मेरे पिता, माता पिता, हमारे सभी शिक्षक का श्रेय है। आगे क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं PAT का एग्ज़ाम क्लियर किया। किस प्रकार से पढ़ाते थे टीचर जो आपकी सफलता में जो सहयोग हमारे रहा? टीचर हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे। सभी रेगुलर पीरियड लगते थे, सुबह से शाम तक हम खाली नहीं बैठते थे। रेगुलर पढ़ाई होती थी हमारे यहाँ पर। अच्छा, पढ़ाई को जैसे जिस प्रकार आप रेगुलर पढ़ाई करते थे, परिवार ने भी आपका सहयोग कर रहा था, क्या करना चाहेंगे जो आपसे जूनियर हैं उनके लिए? किस प्रकार से पढ़ना चाहिए जो अपनी सफलता प्राप्त करें? सभी दिल लगा के पढ़ना चाहिए। जैसा सर मार्गदर्शन करे वैसा करना चाहिए और सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। मैं धर्मेंद्र पुष्पत, प्रिंसिपल विद्यासागर एकेडमी। जिस प्रकार संस्था का एक बच्चा है राज रावत, जो स्टेट में 7वें नंबर पर आए हैं, तो किस प्रकार की उनकी दिनचर्या थी और पढ़ने में कैसा था? राज रावत शुरू से ही बहुत ही होनहार छात्र रहे हैं। कक्षा 10वीं में उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट में 3रा स्थान प्राप्त किया था और बिल्कुल वो रेगुलर पढ़ाई के प्रति जो है स्पष्ट थे और अपनी पढ़ाई पर ही पूरा फोकस करते थे और हम भी लगातार उनको मार्गदर्शन देते रहते थे। उनके पेरेंट्स भी उन्हें मार्गदर्शन देते थे और जो पढ़ाई हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो करवाते थे, उसको वो पूरा ध्यान से सुनते थे और बढ़िया तरीके से उसको ग्रहण करके और लगातार एक जैसी मेहनत करते थे और वो खुद भी सेल्फ तैयारी करते थे और हमारे जो टीचर उन्हें मार्गदर्शन देते थे उसे ग्रहण करते थे। जैसे आने वाले जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से पढ़ाई और करनी चाहिए, जिस प्रकार से ऐसा रिजल्ट आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? इसी तरीके से पढ़ाई करने के लिए हम चाहेंगे कि और भी जो बच्चे हैं वो लगातार अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, जो अन्य गतिविधियां हैं उन पर फोकस ना करें। जो भी टीचर उन्हें पढ़ाते हैं वो उन्हें घर पे भी तैयार करें और अपने सेल्फ नोट्स तैयार करें ताकि आने वाले समय में और भी अच्छा रिजल्ट हमें प्राप्त हो। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट में थे, अब हम MP में आए हैं और भी अच्छा सोचेंगे कि अभी 7वीं पे आए हैं। हम सोच रहे हैं कि अब पहले स्थान पर जो है हमारा विद्यासागर का नाम काबिज हो मध्य प्रदेश में। राज रावत को आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या शुभकामना देना चाहेंगे? राज रावत इसी तरीके से और भी ऊंचाइयों को छुए, विद्यासागर पूरा परिवार उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी तरीके से वो आज मध्य प्रदेश में और भी राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराएं, विद्यासागर का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। यही सारी शुभकामनाएं उन्हें देते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ।
और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।